हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे संबंधित बहुत सारे मुद्दों के बारे में। बच्चे बहुत सारे परेशान हैं। पिछले 2 ईयर से एमपीपीएससी ने उतने बढ़िया तरीके से काम किया नहीं है जितने तरीके से इसको करना चाहिए था। और जब ऐसी प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा या राज्य की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के मन में बहुत सारे सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। आज हम उन्हीं सवालों के बारे में बातचीत करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसे हम उनके समाधान निकाल सकते हैं। अभी आया क्यों हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले, लास्ट 2 या 3 डेज पहले, एक न्यूज़ में खबर चली थी कि इस साल एमपीपीएससी पेपर नहीं कंडक्ट करेगा कोई भी। उसके अगले दिन फिर न्यूज़ आती है कि हो सकता है ये वाला जो साल है ये 0 ईयर घोषित ना हो। 0 ईयर घोषित होने का मतलब क्या है कि इस साल एक भी वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है लोक सेवा आयोग के कारण। अब 0 ईयर घोषित होगा या नहीं होगा, पेपर कब कंडक्ट होंगे, बच्चे इनसे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, मेरा मानना क्या है, अगर आप लोग एस्पिरेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो चिंतित होना बंद कर दीजिए। बंद क्यों कर दीजिए? क्योंकि हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकते। अपन सिर्फ एक काम कर सकते हैं और वो है स्टडी। हमें प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए, हमें प्रॉपरली पढ़ाई करना चाहिए। थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज अपन किस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, एक बार उसकी थोड़ी सी रूपरेखा देख लेते हैं। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, मैंने टाइटल लगाया हुआ है पीएससी अपडेट। पीएससी अपडेट का मतलब क्या है? अपन समझेंगे कि जो हमारा 0 ईयर है, इस 0 ईयर के क्या इंपॉर्टेंस होती है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए अगर पीएससी ने ऐसा किया, जो दिसंबर आपके पास लास्ट है, इस लास्ट दिसंबर में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया तो क्या होगा। और मान लीजिए कि आपके पास जो लोक सेवा आयोग है, इस लोक सेवा आयोग ने मेंस 2019, मेंस 2019 की अगर डेट को रिलीज कर दिया तो क्या होगा। और भी बहुत सारी बातें कि हम क्या करें, क्योंकि इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती तो है नहीं। हम जो काम कर सकते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्र जो हमारा है, उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम इलेक्शन में पार्ट लेने चले जाते हैं, वोट डाल कर आते हैं, और हमारे ठेकेदार जो आते हैं जनता के, वो अपनी मर्जी चलाते हैं इलेक्ट होने के बाद। तो बहुत सारी समस्याएं आपके मन में है। अपन इन सारी समस्याओं, सारी शंकाओं का क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। पहले देखिए, ये समझिए 0 ईयर का मतलब क्या है। अगर लोक सेवा आयोग कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करता है रनिंग ईयर में, तो अपन उसको 0 ईयर के तौर पे क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। 0 ईयर होने से क्या घाटा है? 0 ईयर होने से ये घाटा है कि अगले साल आयोग के ऊपर बहुत सारे प्रेशर बढ़ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने होते हैं। अपन देखें 2019 में बहुत कम पेपर हुए हैं, 2020 में एक भी पेपर नहीं हो पाया है। तो आयोग वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्डन में चल रहा है। 2 साल के पेपर कंडक्ट कराने, 2021 को कैसे सेट करेगा? तो 0 ईयर घोषित करने से आयोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आयोग बहुत सारी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं तो जाते जाते, दिसंबर के जाते जाते, जैसा कि 2020 हमारे लिए बहुत ख़राब साबित हुआ है सबके लिए, चाहे भले वो मजदूर हों या जॉब करने वाले हों या किसान हों, सबके लिए ही कहीं ना कहीं एक तरीके से ज़्यादा खराब हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग बातचीत बाद में कर लेंगे। क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू जरूर होते हैं, एक उसका नेगेटिव पॉइंट होता है, एक उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो देखो, 0 ईयर घोषित होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि दिसंबर लास्ट में अगर नोटिफिकेशन आ गया कि सर, हमने चर्चा सुनी थी, पेपर हमारा जो है ये मार्च और अप्रैल के आसपास होगा। जैसे अभी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्च और अप्रैल है, यहाँ पर पेपर हो सकता है। तो देखिए, ये अब बहुत अच्छे से क्लियर है। बहुत अच्छे से क्लियर होने का मतलब क्या है कि किसी भी सिचुएशन में 2020 आपके पास जो है, इस 2020 का पेपर फरवरी के पहले तो पॉसिबल नहीं है, इतना तो हमारे माइंड में होना चाहिए। और फरवरी कहना भी एक तरीके से गलत होगा। हमारा जो पेपर है अब डायरेक्टली जो मार्च है, और मार्च और अप्रैल तक क्या हो गया है बेटा, शिफ्ट हो गया है। हमारा पेपर मार्च और अप्रैल में क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो हमारे पास
अब क्या करना चाहिए या हमारे पास क्या विकल्प है, अपन क्या करते हैं, इन पे बातचीत करते हैं। बातचीत करने का मतलब क्या है, देखो भाई एक चीज थोड़ा सा अपन माइंड में लेके चलते हैं। हम अगर एस्पिरेंट हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं, तो हम सिर्फ एक कारण से नहीं, काफी सारे हमारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण विद्यार्थी हैं। हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर अगर गिव अप नहीं कर सकते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना है। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फ्रेंड और सारी जो बातें हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, इनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको बस चेक करना स्टार्ट करिए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप एक बात समझिए। आप इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रेपरेशन। और देखो प्रेपरेशन, अगर आप लॉयल हैं अपने लिए, अगर आप बहुत ईमानदारी से चाहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए परेशानियां आती हैं, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। एक साल से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, कब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा, क्या उस दिन के बाद आप सारी तैयारी कर लोगे? क्या नहीं कर सकते हम लोग। हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि पीएससी का सिलेबस वैसे ही बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, उसके सिनॉप्सिस बनाना, बहुत सारे काम हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ के इंतजार में रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एक काम आपको करना है, स्टार्ट करना है। नोटिफिकेशन आता है नहीं आता है, आप अपनी जो प्रेपरेशन है, इस प्रेपरेशन को करना स्टार्ट कर दीजिए। 0 ईयर घोषित किया जाएगा, वो भी देखा जाएगा। हम यहाँ पर बैठकर कुछ कर नहीं सकते हैं, हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, और वो है आपके पास क्या, प्रेपरेशन करना। अब मान लीजिए दिसंबर के लास्ट में अगर नोटिफिकेशन आ गया, तो बेटा फिर आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्यों? 2020 का पेपर है, दिसंबर में नोटिफिकेशन रिलीज किया है, आयोग फरवरी में भी पेपर कंडक्ट करा सकता है। मतलब आपको सिर्फ 2 महीने के आसपास मिल पाएंगे पेपर के लिए। और जो बच्चे सिर्फ नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे थे, उनको मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 महीने का टाइम मिलेगा। इससे ज़्यादा पूरे एग्जाम में आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने जो मौज की है, या अभी तक हम लोगों ने जो मस्ती की है, या अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया है, हम फिर टेंशन में आ जाएंगे। और टेंशन में आने के बाद तो तैयारी हो नहीं सकती है। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो विकल्प ये है कि आज हम इस चीज़ को मान के चलें कि अगले 6 महीने में पेपर कंडक्ट हो जाएगा। और 6 महीने में जब पेपर कंडक्ट होगा, तो क्या आफ्टर 6 मंथ मैं अपने आप से ये कह पाऊंगा, हाँ मुझे सब कुछ आने लगा है, जो मेरा ऑल सिलेबस है, ये ऑल सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक है। और अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं मैं नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी करूंगा, तो फिर गलत बात है। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए भाई। आप अपने सपनों के बारे में थोड़ा सा सोचिए। नोटिफिकेशन आना नहीं आना ये पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन रिजल्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। देखा जाए तो एक एस्पिरेंट के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो न्यूज़पेपर की बातों में लगना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया की बातों में लगना बंद कर दीजिए। आप एस्पिरेंट, न्यू एस्पिरेंट हैं, आप पुराने हैं, आपके पास काफ़ी सारा अनुभव है, तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप सोसाइटी को लीड करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वायरल खबर सुनने के बाद आप लोग हड़कंप मचाना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि टाइम पर होती हैं और होकर रहेंगी। पेंडेमिक है, इसने सबको परेशान किया है, हमको भी परेशान किया है, आपको भी परेशान किया है, और कर रहा है। और होप कि 2021 में वैक्सीनेशन आ जाएगी। जैसे ही वैक्सीनेशन आती है, लगभग सारी चीज़ें प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पास अभी विकल्प क्या है? आपके पास अभी विकल्प है स्टडी करना। अब समस्या ये होती है कि स्टडी करें तो किस उद्देश्य के साथ करें। देखिए आपके जो प्रेपरेशन है, सॉरी ये हो गया मेंस 2019 वाले बच्चे। अभी अपन तैयारी के बारे में बातचीत करते हैं। पहले मेंस 2019 वाले बच्चों के बारे में क्या करें, थोड़ी सी बातचीत करके देखते हैं। देखिए मेंस 2019 वाले बच्चों, आपसे ज़्यादा तो शायद फिर अगर जो बच्चे इस बार मेंस में बैठ रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है अगर इस बार आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? आप खुद एक बार सोचिए जरा कि आपका पेपर हुआ था 12 जनवरी 2020, और मैं आप लोगों से गारंटी कर सकता हूं कि 12 जनवरी 2021 से पहले आपका पेपर किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है।
अगर हम थोड़े से भी समझदार हैं, अगर हम थोड़े से भी रिस्पेक्ट के आसपास बात करते हैं, तो बेटा 1 साल किस मेंस एग्जामिनेशन को मिलता है? सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चे ही अपने पास 1 साल लेके चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस समय मेंस है, और वो मेंस को ही क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आपका तो पेपर होने के बाद आपको 1 साल मिल गया, मे बी 14 महीने मिल सकते हैं। अगर मैं आपको इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पर 8 मेजर सब्जेक्ट हैं, 8 मेजर आपके पास क्या है, सब्जेक्ट हैं। अगर आप कितना भी आलसी से पढ़ते और एक सब्जेक्ट को अगर 2 महीने भी देते, तो भी आपके पास ये 16 माह के समय में 8 के 8 सब्जेक्ट तैयार हो जाते और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाते। बट हमारी मक्कारी इस कदर है, हमारे अंदर आलस इस कदर है, हम लोग मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं और रिजल्ट अच्छे देखना चाहते हैं। पॉसिबल है क्या? ये तो वही वाली बात हुई ना, किसान खेत में जाए नहीं, फसल लगाए नहीं, हकाई जुताई करे नहीं, घर में बीज रखा हुआ है, बोले कि मुझे इससे फसल चाहिए, नहीं मिल सकती। किसान को जाना पड़ता है, कितनी भी मजबूरी है, कितनी परेशानियां हो। भरी गर्मी के मौसम में, जिस सर्दी में आपको रातें बहुत अच्छी लगती हैं, वो रातें किसान से पूछो कैसी गुजरती हैं उस पर, क्योंकि इस भरी सर्द में वो पानी में खड़े होकर खेत में पानी दे रहा होता है। हमको ऐसा नहीं करना है ना तो देखो हमें खेत में जाना है पानी देने के लिए, ना हमको सुबह उठ के हिमालय चढ़ना है या 10 किलो का बोरा सर पे लेके बैठना है, कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल सा काम करना है, थोड़ा सा अपनी जो सोशल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, इसको लिमिटेड कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसको पूरा खत्म कर दीजिए। परिस्थितियों को, सरकारों को, सिचुएशन को, फैमिली, दोस्त, इन सब को जब तक आप ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप इस जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट नहीं करेंगे। और ये जर्नी अगर हम लोग एंजॉय करना स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये जर्नी कभी आपके लिए अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम मजबूरी में पढ़ रहे हैं। मैं मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट बने, उसके लिए पढ़ रहा हूँ। पर कभी आपने सोचा कि मैं खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ, कि हाँ मुझे पढ़ने से खुशी मिलती है? तो 20 वाले बच्चों, आपके लिए तो मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। कोशिश करूंगा एक लास्ट टाइम अब आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, रिमेनिंग जो टाइम है वह कैसे आप लोग पॉजिटिव बने रहें, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि लगभग 8 महीने के आसपास का टाइम हो गया है, हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। आज आप लोगों से बातचीत करने के पीछे देखो सिर्फ एक ही पर्पज़ है। आप लोग डीमोटिवेटेड बहुत जल्दी होते हैं। डीमोटिवेशन को थोड़ा सा साइड कीजिए और हम जैसे लोग जो हैं इनके पास मोटिवेशन लेने आना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन टेम्परेरी है। मैं आऊँगा 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन में आपको बोल के चला जाऊँगा हमें करना है, हमें करना है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, यहाँ से कितने भी एफर्ट लगा लूँ, मैं ब्रह्मा भी अगर बन जाऊँ यहाँ खड़े होकर, तब भी आपका कुछ हो नहीं सकता। कोशिश कीजिए थोड़ी सी अपनी जो लाइफ स्टाइल है इसको चेंज करके, थोड़ा सा अपने सपनों के लिए थोड़ा सा सीरियस होके आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और देखिए कैसे परिणाम आते हैं। मतलब मैं आपसे बात करूं तो इन अफवाहों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। पेपर जब होगा तब होकर रहेगा, हम उसको ना तो पहले करा सकते ना हम उसको बाद में करा सकते। हमारे लिए सिर्फ एक ही काम है और वो है तैयारी करना। तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने आपको अपलोड भी किए हैं, आगे भी और सारे लेक्चर आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब एक मोटा मोटा सा अपन वो देख लेते हैं प्रारूप कि सर मान लीजिए अभी हम 2020 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हम बेसिक क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हमारा पढ़ने में मन लगना स्टार्ट हो जाए। देखिए मैं आपको वो सारी बातें ज़्यादा बताता हूँ जो मैंने यहाँ पर क्या की है, थोड़ा सा ट्राई करके देखा है कभी ना कभी। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब ऐसा समय आता है, आप सिंपल सा एक अपना प्रॉपर रूटीन बनाइए। प्रॉपर रूटीन बनाने का मतलब क्या है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो डे है, ये डे थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, आप इसको प्रॉपर कुछ पार्ट में डिवाइड कीजिए। कुछ प्रॉपर पार्ट का मतलब क्या है, जो जैसे काम करता है, जिसको दिन में काम करना है वो दिन में, जिसको नाइट में काम करना है नाइट में, आप अपने हिसाब से इसको क्या करिए, डिवाइड कीजिए। जैसे एक मॉर्निंग शेड्यूल मैं आपका यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करूं कि मान लीजिए ऐसे बच्चे जो मॉर्निंग में चीज़ें करना पसंद करते हैं, तो आपको शुरुआत में क्या करना है, इनिशियल आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप मॉर्निंग में काम करना पसंद करते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठने का मतलब आपके पास क्या है कि बहुत जल्दी आप लोग उठें, और उठने के बाद जो थोड़ी बहुत आप लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो बच्चे,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जितने भी आपके पास सक्सेसफुल पर्सन हैं या महान लोग हैं, उन्होंने बोला है कि आपने अगर उगते हुए सूरज को देखा है तो शायद आपके सपने पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप थोड़ा सा क्या करें, जो फिजिकल एक्टिविटी है इसमें टाइम दें अपने आप को, और आप 30 मिनट के आसपास, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे जिमिंग में दीजिए, बिल्कुल नहीं जाना है बेटा। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब जिमिंग बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आप रनिंग पे जाइए, घर में आप अगर आप थोड़े से पुशअप्स लगा सकते हैं तो ये लगाइए, योगा कर सकते हैं तो योगा कीजिए, अगर आप जूडो खेलते हैं तो जूडो को प्रैक्टिस कीजिए, ताइक्वांडो आता है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, किसी स्पोर्ट में फेवरेट है आपका तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है। सुबह 30 मिनट के आसपास फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है। ये क्यों करना है? ये आपको मेंटली, ठीक है, ये आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है, स्ट्रांग रखती है। और एक और सबसे बढ़िया फायदा क्या है, आपकी तबीयत खराब नहीं होती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि हम ज़्यादा बीमार ना पड़ें, क्योंकि बीमार अगर ज़्यादा पड़ जाएंगे तो हमारा टाइम खराब होगा और तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। तो आप एक टाइम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा क्या करना है, अपने आप को बिजी करना है। सर इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो भी आपके घर के काम हो, जैसे बहुत सारे बच्चों को काम भी होते हैं, आप वो कीजिए। और सुबह आप कोशिश कीजिए कि 3 से 4 घंटे का एक मोटा सा समय निकाल पाएं, और इस समय में आप अपनी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो भी आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसे सब्जेक्ट बनाइए और उनको पढ़िए। देखिए, वो वाले शेड्यूल मत बनाइए कि 1 घंटे ये मुझे ये पढ़ना है, अगले घंटे ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, नाश्ता चाय, और ऐसे शेड्यूल आपको नहीं बनाने हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो तैयारी के क्रम में आप 2 टॉपिक, 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। उनके आसपास ही बात करिए, उनके नोट्स बनाइए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रीड कीजिए, वेरियस सोर्स से उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स के सॉल्व कीजिए, मेंस के सॉल्व कीजिए। आप 2 से ये आपने एक्टिविटी की, उसके बाद 3 से 4 घंटा आपने निकाल लिया प्रिपरेशन के लिए। मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपने 12 बजे तक पढ़ाई कर ली। 12 बजे से लेकर आपके पास जो 4 बजे तक का टाइम है पूरा फ्री है, आपको जो करना है कर सकते हैं। मतलब आप घूमने जाना चाहते हैं, घूमने जाइए, घर के छोटे मोटे काम होते हैं, अगर वो करना है तो आप उनको कीजिए। क्योंकि हम पढ़ाई की आड़ में घर के काम करना बंद कर देते हैं। घर के काम करना बंद करने से बेटा 3-4 घाटे होते हैं। एक तो हम घर से बहुत दूर हो जाते हैं, मतलब घर में एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, क्या हमारे पास है या नहीं है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, अपन इनसे क्या होते हैं, दूर होते हैं। घर वालों को भी ऐसा लगने लगता है कि इसको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो अपन ऐसा कोई भारी भरकम काम भी नहीं कर रहे कि घर वालों से दूर हो जाते हैं। छोटे मोटे काम है, सब्जी लेकर आना, दूध लाना, या आटे का जो काम है, या घर का सामान है, किसी को हेल्थ इश्यू हुआ है, तो आप ये 12 से 4 का टाइम इसको फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे आप घर को देंगे पर डे, घर वाले भी खुश रहेंगे, आपको भी लगता रहेगा कि भाई हम फ्री नहीं है, इन पर बोझ नहीं है, एटलीस्ट घर के छोटे मोटे काम करते रहते हैं ना। हालांकि अनपेड वर्कर है, बट उनको ऐसा नहीं लगेगा कि सारे काम उनको खुद से करना पड़ते हैं। सोचिए, फादर साहब ऑफिस से आते हैं, जॉब से आते हैं, खेत से आते हैं, फिर वो घर के काम करते हैं, उनको कैसा लगता होगा। तो ये थोड़ी सी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। बढ़िया 3 से 4 घंटा पढ़ाई कीजिए, और ये 3 से 4 घंटा आप घर को दीजिए। ये जो वर्किंग वुमेन है, आपके लिए भी बहुत बढ़िया टिप्स है। आपको 12 से 20 घंटे नहीं पढ़ने हैं, आप 3 से 4 घंटे निकालिए पूरे दिन में, और घर का जो प्रॉपर रूटीन है आप उसको क्या करिए, फॉलो करिए। अब मान लीजिए आपने पूरा टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर दिया, आगे बढ़िए, आप 1 घंटे के आसपास रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप अपना थोड़ा सा शेड्यूल बना लीजिए कि 2 से 3 घंटे का आपको पढ़ने का टाइम मिलता है। तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े थे उन सब्जेक्टों में से अगर कुछ रह गया है तो उसको कवर कर लीजिए, कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो नया टॉपिक पढ़ लीजिए। देखिए, मैंने आपसे ज़्यादा पढ़ने का नहीं बोला है, 3 से 4 घंटे आपसे ये पढ़ने का बोला है, और 2 से 3 घंटे ये पढ़ने का बोला है। मतलब लगभग आपके पास ये 7 घंटे के आसपास का समय हो गया है, आपकी पढ़ाई का कोटा कंप्लीट। इसके बाद आपको जो करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी होता क्या है, हम लोग पढ़ते भी पूरे टाइम हैं, और रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हमारा फिक्स नहीं है कुछ भी कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, कब तक उसको पढ़ना है। हम कंफ्यूज हैं। हम एक टॉपिक को 12 किताब से पढ़ना चाहते हैं, हम एक टॉपिक को 12 टीचर से पढ़ना चाहते हैं। ये थोड़ा सा करना बंद कर दीजिए। एक टॉपिक को एक किताब से 12 बार पढ़िए, एक टॉपिक को एक टीचर से 12 बार पढ़िए। आप देखिए, फिर आपके रिजल्ट बदलेंगे, फिर आपका जो आउटकम आ रहा है ना टॉपिक का, वो बदलेगा।
हम चीज़ों को फैलाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अरे फैलाने नहीं, फैलाने हैं। देखिए, हम एक बढ़िया मंजिल की तरफ जा रहे हैं और सफ़र इसका बहुत सुहाना होना चाहिए। मंजिल मिलती है, मंजिल के पास से गुजरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो देखा जाए, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तक आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, आप जर्नी ओरिएंटेशन पढ़ाई कीजिए कि आज अगर मैं बहुत बढ़िया पढ़ता हूँ तो मेरी मंजिल के बहुत पास में पहुँच गया हूँ। आज अगर मैंने टाइम खराब कर दिया है तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को मंजिल से दूर कर लिया है। ऐसी सारी बातें आप लोग बढ़िया करना स्टार्ट कीजिए। आपने ये पढ़ाई की यहाँ पर 2 से 3 घंटे, अब आपके पास मान लीजिए 7 बज गए, तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम आपका पूरा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो करना है करिए। आपको डिनर करना है, घर वाले के साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमने जाना है, जो करना है करते रहिए, नो इशूज़। और रिमेनिंग आपके पास 10 बजते हैं, 10 बजे या जिसको 9 बजे फ्री हो जाते हैं 9 बजे, आप 9 से लेके बेटा 11 बजे तक या 12 बजे तक का टाइम है, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 11 से 12 का आपका जो टाइम है बेटा, आप इसको 2 चीज़ों के लिए दीजिए। एक तो आपको देना है रिवीजन के लिए। सर रिवीजन किस चीज़ का? सुबह से लेकर शाम तक आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। पिछले 4-5 दिन में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए, या पिछले 1 महीने में आपने जो पढ़ा है 1 घंटे में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं वो सारा क्या कर लीजिए, रिवाइज करिए। और एक और आपको पर्सनल सजेशन ये है कि 1 घंटे आप कोई भी जो नॉवेल होती है, कोई भी नॉवेल जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आपको रोमांस में इंटरेस्ट है तो रोमांस को पढ़िए, आपको थ्रिलर में इंटरेस्ट है तो थ्रिलर को पढ़िए, आपको कोई पोएट में इंटरेस्ट है तो पोएट को पढ़िए। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है एक नॉवेल आपको पढ़ना है, और कोशिश कीजिए कि 1 महीने में हम 1 या 2 नॉवेल को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सर ये क्यों? देखिए, किताबें हमको बनाती हैं, ये सच्चाई है, तो क्यों ना एक ट्राई करके देखा जाए, एक प्रयास करके देखा जाए कि लोगों ने बोला है किताबें हमें बनाती हैं। मान लीजिए आपने 1 महीने में 2-3 किताबें पढ़ दी, 1 साल में आपने लगभग 30 के आसपास आप किताब पढ़ देंगे, या 1 साल में आप अगर 12 किताब भी पढ़ पाते हैं तो वो आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी के तौर पर क्या करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। सर ये बातें तो दिखावटी हैं, सुनने में कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल आते हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, हमारे सारे शेड्यूल बिगड़ जाते हैं। बेटा ये बिगड़ते इसलिए हैं क्योंकि आप मजबूरी में काम कर रहे हैं। आप एक चीज़ थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर आइए कि आप आज सिलेक्ट हो गए हैं, और सिलेक्शन के बाद आपको क्या है कि एक मोटी सी रकम मिलती है सैलरी के तौर पर। आपको अभी टास्क ये दिया गया है कि जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तब तक आपको पूरे सिलेबस को प्रॉपरली कवर करना है 2 से 3 बार, और जिस दिन आप मेंस देने जाएंगे उस दिन अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो उसके बाद से आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपको आपकी तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया है, ये तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो गवर्नमेंट जॉब हमसे 8 से 10 घंटे तो मांगती है। मान लीजिए कि आपको ड्यूटी करना है कितना, 8 से 10 घंटे की, और 8 से 10 घंटे की ड्यूटी के बदले आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। क्या मिलती है आपको? सैलरी मिलती है, जो कि अभी आपको नहीं मिलेगी। आप समझिए अभी आप अनपेड एम्प्लॉय हैं, आपका सिलेक्शन है, लेकिन सैलरी किस पर डिपेंड करेगी कि 8 से 10 घंटे क्या आप ईमानदारी से कर सकते हैं काम। देखिए, जॉब में जाने के बाद हम लगभग सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। शादियों में जाना नहीं हो पाता, रिलेटिव से जाना नहीं हो पाता, क्यों? जॉब में है। आप ये एटीट्यूड पहले भी तो लेके आ सकते हैं कि मैं आज से जॉब में हूं और ये मुझे एक टास्क दिया गया है, एक मिशन दिया गया है कि तुम्हें अंडरग्राउंड रहना है। तुम्हें कहाँ रहना है? अंडरग्राउंड रहना है। और अंडरग्राउंड रहने का मतलब क्या है? सोसाइटी से दूरी बनाए रखनी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। और सोसाइटी से दूरी बनाए रखने के कारण तेरे सामने कुछ टास्क हैं। क्या टास्क है? जो जियो है, इस जियो को पहचानना है, इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। पॉलिटी है, इस पॉलिटी का पूरा तुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इसका सब कुछ आना चाहिए। पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जियो का। मान लीजिए 4-5 ये अपराधी हैं, आप अंडरग्राउंड हो और आप इनकी इंटेलिजेंस कर रहे हैं कि भैया मुझे इसका सब कुछ पता करना है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है, क्या इसके परिवार में है, कौन कौन है, कौन नहीं है, कैसे ये बना, कैसे नहीं बना। सारी बातें आपको जियो के बारे में, सारी बातें पॉलिटी के बारे में। आपके पास 8 से 10 महीने का टाइम है। आपको एक अच्छी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनानी है। अगर आप अच्छी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाएंगे, आपका जो बॉस है, हमारा बॉस की बात करें तो स्टेट पीएससी का हमारा पीएससी, और यूपीएससी वालों के लिए क्या, यूपीएससी, ये अपना बॉस है। इसने आपको टाइम दिया है 8 से 10 महीने का कि भैया 10 महीने में 10 सब्जेक्ट में तुम्हें दे रहा हूं, इनकी रिपोर्टिंग करनी है।
अगर आप बढ़िया रिपोर्टिंग कर पाएंगे तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा और ज़्यादा अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। इस मेंटेलिटी के साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। और करने में क्या जा रहा है, देखिए आप लोग पढ़ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा तैयारी करता है वो पढ़ता नहीं है, सारे बच्चे पढ़ते हैं। बट दिक्कत क्या है, हम लोग एक आसान रास्ते की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप लोग हिस्ट्री के टीचर हैं या हिस्ट्री के आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि 1600 BC के आसपास भारत में धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगीं, सनातन धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। तो इसके बाद हमारे पास जैनिज्म और बुद्धिज्म, दो बड़े रिलीजन आपके सामने आए और इन्होंने इम्पैक्ट भी किया सोसाइटी पे। जैनिज्म थोड़ा सा कम कर पाया बट बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा कर पाया। लेकिन सनातन धर्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने सोचा, हमारे जो लीडर थे, हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं, वो आते हैं और आके कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही आपके पास महावीर हूँ, तो फिर आप मेरे पास ही रहिए। तो हमें ये समझना होगा कि कुरीतियाँ, मतलब जैनिज्म आया क्यों, बुद्धिज्म आया क्यों? क्योंकि हमने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था सोसाइटी को। कुरीतियाँ थोड़ी सी आ गई थी, जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो आपकी लाइफ की कुरीतियों को खत्म कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। सफ़र बहुत प्यारा है, मंजिल बहुत प्यारी है, इसके परिणाम बहुत प्यारे आने वाले हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जो आपके सपने हैं सब पूरे होंगे। बट थोड़ा सा सुधर जाइए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के आसपास तैयारी करते रहते हैं। नोटिफिकेशन आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग वैसा कर लेंगे। ये वाली जो जर्नी है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। इससे आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल घर वालों को मूर्ख बना के पैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद परिणाम थोड़े से खतरनाक आएंगे, कुछ शादियां हो जाएंगी, कुछ लोगों को मजबूरी में आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया ये है कि आज आप थोड़ा सा सोचें समझें और अपनी तैयारियों की एक बढ़िया डायरेक्शन में लेके जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये बातें आपको बुरी नहीं लग रही होंगी, लेकिन आपके दिल पर जरूर लग रही होंगी। कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने सफ़र को बढ़िया बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।